जी जी। सर। हाँ, पूछिए अभी। मैम, जो हमने पहले दिन फर्स्ट डे किया था, वो- जैसे कि आपने यहाँ पे हमारे दिल पे हाथ रख के, पेट पे हाथ रख के जो आपने बोला वो हमने सबने किया। वो दोबारा भी रिपीट कर सकते हैं या एक ही बार में हो चुका है? या जैसे हम कल किया था, वो कल, क्योंकि कल वाला मैंने दोबारा रिपीट किया, तो जो आपने बताया था कि हाथों से ऐसे निकलेगा, मेरे हाथ में पहले जो हो रहा था उससे भी ज्यादा महसूस हुआ मेरे जी। को। जैसे ही त्रिकोण बनते और सर में कुछ चलते, और मैं सर पे हाथ घुमाता, 1 घंटे बाद मैंने दोबारा किया था, तो मेरे को उससे ज्यादा फील हुआ, जो मेरे को उस समय जब आप करा रहे थे तब उससे ज्यादा महसूस हुआ। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि ये दोबारा कर सकते हैं जी, रिपीटली? बिल्कुल कर सकते हैं। जी, इसको किस बिल्कुल टाइम कर करना सकते हैं। चाहिए मैम? लेकिन बोलिए, बोलिए। इसको किस टाइम कर सकते हैं मैम, सुबह या शाम? मैं थोड़ा-सा आपको इसके बारे में बताती हूँ। जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान सुबह का अलग होता है और शाम का अलग होता है। 5 आप निकालें सुबह और 5 मिनट शाम को। आज मैं जो बताऊँगी उसमें हम लोग अपना क्लीयरेंस कैसे है ये भी मैं बताऊँगी। तो इनिशियली जब हम करते हैं ना, तो जो सेल्फ रियलाइज़ेशन है, जो पहले दिन और दूसरे दिन मैंने बताया था, हाथों को फर्स्ट आत्मा पे रखना, मतलब हृदय पे रखना, और लेफ्ट को उठाने का जो बताया था, वो सिर्फ एक बार सिर्फ कुंडलिनी के जागरण के लिए करते हैं, जिसे हम सेल्फ रियलाइजेशन का प्रोसेस जिसे बोलते हैं उसके लिए करते हैं। उसके बाद जो होता है हमारा ध्यान है सुबह का मॉर्निंग में। देखिए, आपकी इच्छा है, आप ये ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहते हैं तो 4:30-5 बजे उठ के आप ध्यान कर सकते हैं। या तो फिर आपका जैसे आपको टाइम मिलता है, जब जागो तब सवेरा, वैसे ही आप जब जाग जाते हैं तो आप 5 मिनट का ध्यान कर सकते हैं। ध्यान जनरली सुबह का जो होता है वो हम अपने दोनों हाथों को पृथ्वी माँ पर रखते हैं, अपने साइड में। जी। और उसके बाद पृथ्वी माँ से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर की सारी जो समस्याओं को आप अपने अंदर ले लीजिए, सारे विकार या दोष जो हैं आप हमारे अंदर ले लीजिए। और थोड़ी देर ऐसे बैठ के अपने दोनों हथेली के ये जो तलवे होते हैं इसके नीचे अपने ध्यान को रखेंगे। और सारी जो भी आपके अंदर समस्याएं हैं, विकार हैं, रोग हैं, उसको आप धरती माँ के अंदर जाता हुआ महसूस करें। क्योंकि ये जो वाइब्रेशन है ये भी महसूस करने वाला है। आपके हाथों में जो बह रहा है उसे जब तक आप महसूस नहीं करेंगे तो आपको परमात्मा की शक्ति का समझ नहीं आएगा। मैंने एक वर्ड लिखा था कि भक्ति के साथ शक्ति होनी चाहिए। भक्ति तो है हमारे में, हम मंदिर भी जाते हैं, हम जो हमारा फेथ है उसको हम अच्छी तरह से मानते हैं, सारे त्योहारों में हम भगवान की पूजा करते हैं। बट हमें कैसे पता चलता है कि हाँ भगवान हमारी बात सुन रहे हैं? उस भक्ति जो हम कर रहे हैं उसके फलस्वरूप जो हमको परमात्मा शक्ति देते हैं वो हमें कैसे समझ में आएगा? वो हाथों के से ही समझ में आए। और ये वाइब्रेशन भी धीरे 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 बढ़ता है। इसमें क्लियर करना पड़ता है आपके जो सटल सिस्टम मैंने सबसे पहले दिखाया, पहले उसमें दिखाया था कि सटल सिस्टम होता है हमारी बॉडी के अंदर, जो कि आपको दिखता नहीं है। ईड़ा पिंगला नाड़ी आपको दिखती नहीं है, लेकिन वो एक संस्था जी। आपके अंदर बनाती है। उस संस्था का क्लियरेंस कैसे करना है, वो पंच महाभूत जो हैं उसमें ही क्लियर, उसी से हमारे चक्र बने होते हैं और पंच तत्वों में ही क्लियरेंस होते हैं। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था, मूलाधार चक्र जो है वो धरती माँ क्लियर करती है। उसी तरीके से ईड़ा नाड़ी भी हमारी धरती माँ क्लियर करती है। तो हम अपना राइट हैंड हमेशा धरती पे रखते हैं और राइट हैंड लेफ्ट हैंड जो है गोदी पे रखे हम जो भी एफर्मेशन होते हैं या जो भी आप बोलते हैं परमात्मा से वो बोलते हैं। इसी तरीके से आप अपना पिंगला नाड़ी को क्लियर करने के लिए आपने अपना जो राइट हैंड है उसको तो आपने गोदी में रखा और लेफ्ट हैंड को आपने कोनी से मोड़ के आकाश की ओर। और ये जो
इसके अंदर से जो वाइब्रेशन आपके आकाश की ओर जाता है, जैसे कल फील किया था, ये भी इस तरीके से जाता है। तो ये एक पिंगला नाड़ी को क्लियर करने का है। ईडा नाड़ी भूमि तत्व से होता है, तब हम लेफ्ट हैंड को नीचे रखेंगे गोदी में, और राइट हैंड को पृथ्वी माँ पे रखेंगे। दूसरी बार जो होता है, राइट हैंड को गोदी में रखेंगे और लेफ्ट हैंड को कोनी से मोड़ के आकाश की ओर रखेंगे, तो हमारी पिंगला नाड़ी क्लियर होती है। मन ही मन बस प्रार्थना करनी है कि आप मेरी पिंगला नाड़ी को क्लियर कर दीजिए, अपने आप क्लियर होती है। और जैसे क्लियर होती है, आपके जो करस्पॉन्डिंग हैंड है, दूसरा हाथ जो है वो जो खुला है आकाश की ओर, उसमें आपको वाइब्रेशन धीरे 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 बढ़ती हुई लगती है, तो आपको समझ में आ जाता है कि हाँ, मेरी क्लियरेंस हो रही है। और जो सुषुम्ना नाड़ी है, जो मध्य नाड़ी है, उसकी एक्चुअली क्या है, क्लियरेंस इतनी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम मध्य में कभी रहते ही नहीं है। हम प्रेजेंट कहाँ सोचते हैं, 2 मिनट बने तो या तो हम फ्यूचर में भाग जाते हैं या तो हम पास्ट में। तो जो हमको बैलेंस बनाना है वो यही है कि हम मध्य में रहें, सिर्फ मध्य में। कभी भी कोई भी चीज, अगर आपने देखा होगा कि एक आदमी बहुत गरीब है तो वो भी परेशान है, एक आदमी जो बहुत अमीर है वो भी परेशान है। मध्यम वर्गीय जो होता है वो जनरली इंजॉय करता है लाइफ को। ये माना जाता है कि कोई भी चीज ज्यादा, कोई भी चीज कम सही नहीं होती है। तो हमको भी सिर्फ बैलेंस बनाना है अपने मध्य में। तो मध्य नाड़ी जो है, सुषुम्ना नाड़ी, उसके लिए आपने दोनों हाथों को गोदी में रखना है, आंखों को बंद रखते ही हैं हम, और अपने चित्त को आपने बोलना है कि मेरे सुषुम्ना नाड़ी को शुद्ध कर दीजिए, तो वो अपने आप शुद्ध होगी। तो इस तरीके से करते हैं। और जो मैंने कल आपको बताया था हाथ रख के, ये सिर्फ एक रियलाइजेशन का प्रोसेस है, क्योंकि क्या होता है कि इतने सालों से बंद जो हमारा तालु है, और उससे हमारी कुंडलिनी का एकाकार बहुत जरूरी है, ये कुंडलिनी शक्ति को ऊपर जाने के लिए। तो सबसे पहले दिन हम इसको खोलते हैं, उसके बाद धीरे 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 जो है हमारे, आप मेडिटेशन कैसे भी कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपको निर्विचारता होना चाहिए, थोड़ी देर के लिए निर्विचार रहना है। निर्विचार मतलब दो विचारों के बीच का जो गैप है उसको बढ़ाना है, और जैसे जैसे वो बढ़ता रहेगा वैसे वैसे आपको आपकी कुंडलिनी शक्ति से वो परमात्मा जो हमको देख रहा है वो आपको समझते हैं। तो ये जो मेडिटेशन है, जनरली हम निर्विचारता कैसे अटेन करते हैं, हम ईड़ा और पिंगला नाड़ी को कैसे शुद्ध करते हैं ताकि हम सुषुम्ना या प्रेजेंट में रहें, इंजॉय करें जो हमारे पास अभी है, उसको इंजॉय कैसे करें, इसके लिए ये मेडिटेशन, हम उसी तरीके से हम मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन की कोई सीमा नहीं है, आप किस तरीके से करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ये है कि वाइब्रेशन देने वाला जो होता है उसका अगर फोटोग्राफ आप अपने सामने रखोगे तो वाइब्रेशन अच्छी आती है। आप कभी भी कोशिश करके देख लीजिएगा, श्री माता जी की फोटो रखे आप अगर ध्यान करते हैं तो आपकी जो वाइब्रेशन हाथों से बहती है उसमें, और आप बिना फोटो के करते हैं उसमें फर्क आता है। जब मेडिटेशन हम करते हैं, आप चाहे कैंडल जला लीजिए या आप एक कोई भी घी या सरसों के तेल का दिया जला लीजिए। उससे क्या होता है कि अग्नि तत्व आपको मिलता है। मैं बोल रही हूँ कि पंच धातु हमारे अंदर ही है, हम पंच धातु से ही हमारे ये शरीर बना है, तो वो पंच धातु से ही क्लियर भी होगा। तो जैसे हमारा आज्ञा चक्र जो है वो अग्नि तत्व से क्लियर होता है। तो आपने एक कैंडल रख लो, या आप एक क्या बोलते हैं, दिया रख लीजिए आप, जिसमें आप सरसों का तेल या आपकी इच्छा है तो घी डाल के आप उसको जलाइए जब आप मेडिटेशन करते हैं। तो उससे क्या होता है कि आप सब कुछ मिलता है, अग्नि तत्व नहीं होता है। तो अग्नि तत्व के लिए आपने जो है ये कैंडल या दिया जलाना है। अभी 23 पार्टिसिपेंट हो गए, मैम हम मैंने थोड़ा एक, सा। एक मैम मैंने एक और सुना था, जी सुना क्या, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरे चाचा और मेरे दादा वैद्य थे, वो भी पुराने समय के वैद्य थे। उनके जी पास एक बार, मैं छोटा था, 12 साल की मेरी एज थी। उस टाइम उनके पास एक वैद्य आया था, उन्होंने बताया था मेरे को
कि जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है ना, तो जितने हमारे अंदर चक्र हैं, उनके लिए मंत्र है। उनके मंत्र अलग अलग हैं। किसी के 16 श्लोक का मंत्र है, किसी का 4 श्लोक का मंत्र है, किसी का 6 श्लोक का मंत्र है। लेकिन आपसे ये बात सुनने के बाद ना थोड़ा सा अभी महसूस हुआ है कि हाँ, वो भी सोच उनकी भी यही यही थी जी। कि जो चक्रों वाली थी। हाँ, पर वो दादा से बात करते सुने थे मैंने। दादा ने उनको मना किया था कि इसको अभी नहीं सिखाना, इसकी एज छोटी है। तो फिर भी उन्होंने मेरे को कुछ ना कुछ बताया था। और तो जो उनके श्लोक थे मैंने लिखे भी थे उस टाइम। पर दादा और चाचा ने करने नहीं दिया है, इसलिए उन्होंने रोका हुआ था। क्योंकि अगर तेरी कुंडलिनी शक्ति जल्दी जागृत होगी तो हमारे काम का नहीं रहेगा। जी। तो पता नहीं उस समय क्या था क्या ना। लेकिन पता नहीं आपको मैंने इस ये मंत्र वाली बात आपके सामने इसलिए रखी। हो सकता है आपको भी किसी को पता हो। आचार्य जी हमारे में सबसे बड़े हैं, शायद इनको पता हो या किसी और को पता हो। हाँ, हो सकता है कि इनके जो मैंने सुना है कि हाँ इनके मंत्र होते हैं कुंडलिनी जागृत करने सोनू के राम लिए। जी। वो जो हेलो सोनू मेरे राम को जी। ये भी बताते थे कि यहाँ का रोग निकालना है तो इससे हो जाएगा। सोनू राम जी हाँ जी, जरा चाहिए। हेलो, आज का प्रोग्राम जरा शुरू कर देते हैं। ये क्वेश्चन आंसर सेशन बाद ठीक है में की सर, बात ठीक है। करेंगे। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है थैंक यू। सर, थैंक यू सर। ओके। ठीक है मैडम, करो आप मैम। शुरू कर दीजिए। जी। अभी मैं दिख रही हूँ शायद। जी हाँ, जी हाँ। आज हम जो ध्यान करेंगे, जो मैंने फर्स्ट डे ध्यान कराया था, थोड़ा सा वो जो आप ब्रीदिंग में जब मैंने बोला था कि प्राण शक्ति और मन शक्ति को एक करने वाला जो ध्यान है, उसको हम करके मैं आपको आज जो सिखाने जा रही हूँ वो है बंधन करके बोलते हैं हम बंधन लेते हैं। जैसे हमारे पुराने जमाने में लोग बाग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते थे या दुर्गा कवच पढ़ते थे, जिसका सारांश श्री माता जी ने हमको दिया है कि कोई अनहोनी घटना आपके साथ नहीं हो सकती अगर आप वो कवच अपने अंदर धारण करके जाते हैं। तो उसका थोड़ा सा एक बताऊंगी। दूसरा जो हमारा क्लियरेंस का एक और चीज होता है जिसे हम कहते हैं फुट सोकिंग। पाँव को पानी के अंदर डाल के, मतलब सारे आप अपने काम कार्य से समाप्त करके जब आप सोने जाते हैं या मेडिटेशन करते हैं तो उससे पहले 5 या 10 मिनट आप पाँव को पानी के अंदर डाल के जिसमें नमक ये सब डाल के जो है हम एक ध्यान करते हैं, उसके बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम ध्यान करते हैं। सब लोगों ने अपनी आंखों को बंद करना है। मैं बोलूंगी, आप एफर्मेशन अपने आप अंदर करिएगा। सबसे पहले जो है आंखें बंद करके हमने ये वाले हाथ को, राइट हैंड को हृदय पे रखना है और यहाँ पे 10 बार मन ही मन बोलना है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। माँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। माँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। श्री माता जी, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। माँ, 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 मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मदर, आई एम प्योर स्पिरिट। दाहिने हाथ को गोदी पे रखेंगे और हम अब पेट को फुला के सांस लेंगे, पेट से सांस लेंगे। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे पहले तो पेट को पिचका लीजिए
उसके बाद नाक से गहरी सांस भरेंगे अपन, पेट को फुलाते हुए। सांस लीजिए, रोक के रखें, सांस को निकालिए पेट को पिचकाते हुए। सांस लीजिए वापस से, रोक के रखें, सांस निकालिए, रोकिए, सांस लेंगे फिर। अब की बार निकालते हुए हम ओम का उच्चारण करेंगे मूलाधार चक्र से सहस्त्रार तक। आप अपने अटेंशन को स्पाइन पे लेके जाइए, जिस दो हड्डियों पे आप बैठे हैं उसके बीच से लेते हुए सर के ऊपर तालु भाग, जो हमारा बच्चों का नर्म होता है, वहां तक लेके जाएंगे। आप निकालते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। सांस लीजिए, निकालिए ओम का। ओम। सांस रोकिए, निकालिए। बिल्कुल धीरे से सांस छोड़िए आप। आराम से सामान्य सांस लीजिए आप। चित्त को दोनों हाथों की हथेलियों पे रखें। वाइब्रेशन को महसूस करें। अगर चित्त भटकता है तो एक वर्ड है नीति, उसे बोलेंगे। सर्वप्रथम अपने चित्त को लेफ्ट हैंड के बीचों बीच महसूस करें वाइब्रेशन को। सिर के ऊपर तालु भाग में चित्त को लेके जाएंगे। राइट हैंड के बीचों बीच बिल्कुल आराम से बैठिए, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल ढीला शरीर करके बैठिए। अब चित्त को बारी बारी से तीनों त्रिकोणाकार लेके जाइए आप उसे। पहले लेफ्ट हैंड के बीचों बीच, फिर सर के तालु भाग में, राइट हैंड के बीचों बीच। अब धीरे से ये जो राइट हैंड है उसको धरती माँ पे रख लीजिए। जो कुर्सी में बैठे हैं वो हाथ को लटका के रख सकते हैं। यहाँ पे हम अपनी ईडा नाड़ी की प्रार्थना, लेफ्ट चैनल की प्रार्थना श्री माता जी से करेंगे कि माँ कृपया करके आप मेरे इस लेफ्ट चैनल को या ईडा नाड़ी को शुद्ध कर दीजिए,
इसमें जो भी विकार हैं, दोष हैं, बीमारियां हैं मेरे अंदर श्री माता जी, उसे आप मेरे राइट हैंड के द्वारा धरती माँ में निकाल दीजिए। माँ, मेरे सुपर ईगो को, प्रति अहंकार को कम कीजिए श्री माता जी। जो भी जन्म जन्मांतर की कंडीशनिंग लेके मैं पैदा हुआ हूँ या हुई हूँ, उसे मेरे अंदर से निकाल दीजिए माँ। मुझे निर्मल कर दीजिए। मेरे इस नाड़ी को आप निर्मल कर दीजिए। मेरे पास्ट की सारी बाधाओं को आप मेरे राइट हैंड के द्वारा, दाएं हाथ के द्वारा धरती माँ में विलीन कर दीजिए माँ। अपने चित्त को अपने लेफ्ट हैंड की हथेली पे लेके जाइए। वाइब्रेशन को महसूस करिए। धीरे धीरे ये वाइब्रेशन बढ़ने लग जाएगी। जैसे जैसे आपकी ये नाड़ी शुद्ध होगी, आपको अपने आप आपके राइट लेफ्ट हैंड में पता चलने लगेगा जब वाइब्रेशन तेज हो जाती है। जिसको वाइब्रेशन नहीं आई उसे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो भी आपने श्री माता जी से मांगना है कि माँ, कृपया करके मुझे परमात्मा की चैतन्य को मेरे लेफ्ट हैंड में महसूस करा दीजिए। चैतन्य की अनुभूति मेरे लेफ्ट हैंड में करा दीजिए माँ। अपने चित्त को राइट हैंड के तलवे पे रखिए और महसूस करें धरती माँ आपकी ईड़ा नाड़ी को कैसे क्लियर कर रही हैं। सारी अशुद्धियों को वो अपने अंदर सोख रही हैं। आप महसूस करेंगे गरम गरम जो है धरती माँ के अंदर जा रहा है। और अच्छी तरह से महसूस करना है तो थोड़ा सा हाथ को ऊपर उठाकर भी देख सकते हैं। आपको महसूस होगा गरम या ठंडा जो है आपके जा रहा है हाथों के नीचे से। अभी राइट हैंड को हम गोदी में रखेंगे, लेफ्ट हैंड को कोनी से मोड़ के आकाश की ओर। यहाँ पे हम अपनी पिंगला नाड़ी की क्लियरेंस के लिए श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे कि माँ, कृपया करके आप मेरी पिंगला नाड़ी को शुद्ध कर दीजिए। इसमें जितने भी रोग, विकार, अशुद्धियाँ और फ्यूचर से आई हुई हमारी समस्त बाधाओं को श्री माता जी आप हमारे लेफ्ट हैंड के द्वारा आकाश तत्व में विलीन कर दीजिए। महसूस करें अपने लेफ्ट हैंड की फिंगर टिप से, उंगलियों की छोर से आकाश की ओर जाते हुए महसूस करें आपकी सारी जो पिंगला नाड़ी है उसको शीतल होते हुए महसूस करें। माँ, मेरी इस नाड़ी में चंद्रमा की शीतलता भर दीजिए। जो भी अतिरिक्त ऊष्मा है मेरी पिंगला नाड़ी में माँ, उसे आप मेरे बाएं हाथ की हथेली से आकाश तत्व में विलीन कर दीजिए। परमात्मा, हम कुछ नहीं करते, जो करते हैं आप ही करते हैं। आप ही कर्ता, क्रेता, करवता और भोक्ता हैं माँ। हमारे अंदर से ये अहंकार, मैं तत्व कृपया करके निकाल दीजिए। आप अपने राइट हैंड की हथेली पे वाइब्रेशन को महसूस करें। धीरे धीरे जो गर्म है वो ठंडा होता जाएगा। जितनी शुद्ध इच्छा से आप प्रार्थना करते हैं उतनी शुद्ध इच्छा से परमात्मा आपको क्लियर करते हैं।
दोनों हाथों को गोदी में रखेंगे। चित्त को अब हम मध्य नाड़ी पे, सुषुम्ना नाड़ी पे लेके आएंगे। यहाँ पे हम श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे कि माँ, कृपया करके आप मेरी सुषुम्ना नाड़ी को शुद्ध कर दीजिए। इसमें जितने भी रोग, विकार, अशुद्धियां और वर्तमान में ना रहने की जो बाधाएं हैं, उसे आप मेरे अंदर से निकाल दें माँ। मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में रखें। ना तो हम पास्ट में भटके, ना ही हम फ्यूचर की चिंता करें। हम सिर्फ इस प्रेजेंट का, आज का, अभी का आनंद ले सकें, ऐसी अवस्था हमें प्रदान करें माँ। चित्त को दोनों हाथों पे, वाइब्रेशन को महसूस करेंगे दोनों हाथों में। अपने सर के ऊपर चित्त को लेके जाएं सहस्त्रार पे। वहां पे भी चैतन्य को महसूस करने की कोशिश करें। अभी आप अपने चित्त को मूलाधार चक्र, जो सबसे फर्स्ट एनर्जी सेंटर है, वहां पे लेके जाएंगे। अपना आपका चित्त बहुत ही ज़्यादा सुपर फास्ट काम करता है अभी, तो आप अपने अटेंशन को मूलाधार चक्र पे रखिए। ये दो हड्डियों पे जो हम बैठते हैं, उसके बीचों बीच आप लेकर आइए। टेल बोन के नीचे, टेल बोन के थोड़ा सा नीचे आप अपने अटेंशन को रखिए और गोल गोल क्लॉकवाइज अपने चित्त से उसको रोटेट करें, उस चक्र को, और प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, कृपया करके आप मेरे मूलाधार चक्र में विराजे। मेरे इस चक्र में जितना भी दोष है उसे आप निकाल दीजिए। गोल गोल घुमाते रहें और ऊपर आइएगा स्वादिष्टान चक्र पे, नाभि के नीचे जो चक्र है उसके ऊपर, उसमें भी आप गोल गोल घुमाएं। यहाँ पे आप प्रार्थना करेंगे कि मेरे अंदर की काम, क्रोध, वासना मेरे अंदर से निकाल दीजिए और मुझे क्रिएटिविटी दीजिए। कृपया करके इस चक्र के देवी देवता को मेरे अंदर स्थापित कर दीजिए। क्लॉकवाइज घुमाते हुए हम नाभि के चक्र पे आएंगे, मणिपुर चक्र। यहाँ पे आप क्लॉकवाइज घुमाते हुए परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि इस चक्र के देवी देवता को कृपया करके मेरे मणिपुर चक्र में स्थापित कर दीजिए। मेरे अंदर बैलेंस आए, संतुलन आए, सुख शांति मेरे अंदर स्थापित कर दीजिए, क्योंकि इस चक्र की का गुण ये है। अब नाभि के चारों तरफ भवसागर है, तो आप अपना जो चित्त है थोड़ा सा नाभि के चारों तरफ लेके जाएंगे और वहां पर आप इस चक्र को घुमाते रहिए, अपने अटेंशन को घुमाइए क्लॉकवाइज। यहाँ पे प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, कृपया करके मेरे अंदर आप गुरु के 10 धर्म की स्थापना कर दीजिए। मैं अपने सारे धर्म सही से निभा सकूं, यही आपसे प्रार्थना है। घुमाते हुए आप अपने मिडिल में हार्ट चक्र, मैंने बोला था 3 चक्रों में, तीनों में बांटते हैं हम, तो मिडिल में लेकर आइए अनहात चक्र के। यहाँ पे आप
गोल गोल घुमाते हुए प्रार्थना करिए कि हे माँ, कृपया करके माँ दुर्गा की स्थापना मेरे इस अनाहत चक्र में कर दीजिए। जिस तरह वह राक्षसों से लड़ती हैं, उसी तरह हमारे अंदर की जितनी भी राक्षसी प्रवृत्तियां हैं, उसको हम खत्म कर सकें। हम निडर हो जाएं, निर्भय हो जाएं। गोल गोल घुमाते रहें चित्त से। धीरे धीरे आप विशुद्धि चक्र, गले का चक्र वहां लेकर आए। यहाँ पे प्रार्थना कीजिए कि हे माँ, इस विशुद्धि चक्र में आप देवी देवता की स्थापना कर दें। हम जिससे जो बोले वो माधुर्य से बोलें। हमारे अंदर डिवाइन डिप्लोमेसी आप स्थापित कर दीजिए। अभी धीरे धीरे आप अपने चित्त को आज्ञा चक्र पे लेके आएंगे। आज्ञा चक्र पे घुमाते हुए सबको क्षमा करेंगे मन ही मन। ये नहीं सोचना है किसने क्या क्या बोला, कौन है, कुछ नहीं। सिर्फ क्षमा करिए आप सबको। पूरे दिल से क्षमा करें, खुद को भी क्षमा करें और परमात्मा से आप आपके किए हुए की क्षमा प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, मैंने जाने अनजाने में आपके शान के खिलाफ कुछ भी गलत किया हो तो कृपया करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए। धीरे धीरे आप इस चक्र को घुमाते हुए, अटेंशन को घुमाते हुए सहस्त्रार चक्र तालु भाग में लेकर आए। ये इंटीग्रेशन पॉइंट है आपके सारे चक्रों का। जिन्होंने आपको ये कुंडलिनी शक्ति उठाने में मदद की है, उसको उनको आप तहे दिल से धन्यवाद दीजिए। यहाँ पर चित्त को बिल्कुल अपने सहस्त्रार पे रखेंगे। कुछ देर बाद जब भी आपको अच्छा लगे, आप धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल सकते हैं। अभी हम मैं ना थोड़ा सा सब लोगों का सब लोगों ने मतलब हो गया आपका ध्यान सबका? एक जना बता दे। जी हो जी गया हो मैम। गया। ओके, तो मैं दिख रही हूँ ना आपको? जी। ठीक है।
तो अभी ये जो आप देख रहे हो स्क्रीन में, ये कुंडलिनी शक्ति को कैसे आप अपने हाथों से इसको ऊपर लेके जा सकते हो, उसका है। एक मिनट मैं कहूँ, देखिए इसमें आप देख रहे हैं स्टेप 1 में क्या करते हैं हम, लेफ्ट हैंड जो होता है हमारा, उसको आप ऐसे रखते हैं नीचे लेफ्ट हैंड को, और ये वाला जो राइट हैंड है इसको ऐसे घुमाते हैं, और घुमाते घुमाते हम इसको ऊपर लेके जाते हैं और यहाँ पर एक नॉट देते हैं। ये आप शक्ति को उठाते हुए एक, जिस तरीके से इसमें दिखाया है, क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए ऊपर ले जाते हो, ऊपर की तरफ हाथ अपना फेस को देखते हुए ऊपर करते हुए आप एक नॉट बांधते हो पहला। उसके बाद ये 3 बार करते हैं। तो पहले आपने जो है हम ये मानते हैं त्रिगुणात्मिका 3 शक्तियां हैं, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली। तो सबसे पहले हमने महाकाली की शक्ति को अपने ऊपर संरक्षण के लिए बांधा। उसके बाद हम वापस से सेम ऐसे ही लेकर आते हैं और 2 बार नॉट डालते हैं। तो महालक्ष्मी, महासरस्वती की आपने बांधी। उसके बाद हमने 3 बार लिया महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली की शक्ति को अपने ऊपर संरक्षण के लिए बांध दिया। तो ये देवी कवच जो होती है, जो देवी हमारे अंदर हमारी हर एक चीज की रक्षा करती है, आंखों की पुतली, आंखों के ऊपर मतलब, या सर को, गले को, नासिका को, हर चीज की रक्षा जो करती हैं, ये त्रिगुणात्मिकाओं को हमने अपने ऊपर जो है बांधा। पहला एक नॉट एक देवी का, फिर 2 देवियों का, फिर 3 देवियों का नॉट दिया। उसके बाद हम ये करने के बाद, जैसे ये देख रहे हैं आप, अपना ऐसे लेफ्ट हैंड जो है गोदी में रखते हैं और राइट हैंड से आप ऐसे ऊपर से लेके नीचे लेके जाते हैं। ये जो एक लेके जाएंगे और फिर वापस से लाके इसको 2 बार करेंगे। जैसे मेडुला गुरुजी 2 बार बोलते हैं ना, 2 = 1, उसी तरीके से ये भी आपने ऊपर से लेकर गए राइट में, राइट से वापस से उठा के लाके लेफ्ट में, तो ये हो गया 1। इसी तरीके से हम जो है 7 बार करते हैं। तो हमारे जो 7 चक्र के देवी देवता हैं, उनको हम बाधित करते हैं कि हम आइए, आप हमारी रक्षा करिए। तो ये ऐसे लिया और वापस रखा, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये 6 और ये 7। तो 7 वापस जो है लेफ्ट हैंड में आ जाता है। तो इसी तरीके से ये बंधन लेने की प्रक्रिया है। जैसे अभी देख रहे हैं लेफ्ट खुला हुआ है और सर के ऊपर से राइट साइड में गया, फिर राइट से वापस से उठा के ये लेफ्ट की ओर आया। इस तरीके से हम करते हैं। ये बैलेंसिंग जो है, ये तो बंधन हुआ। ये आपको वेबसाइट में भी कहीं पे भी मिल जाएगा। सहयोग वैसे भी पूर्णतः निशुल्क है। आप किसी भी सेंटर, आपके आसपास के सेंटर में भी जाके इसको सीख सकते हैं। वहाँ पे हर हफ्ते में 1 बार जरूर मेडिटेशन होता होगा, आप जहाँ पर भी हैं। अब ये लेफ्ट साइड को कैसे बैलेंस करते हैं, बैठने का यही तरीका है। लेफ्ट हैंड को गोदी में, राइट हैंड को धरती माँ पे, जो हमने किया था। फिर राइट साइड को बैलेंस करने का ये तरीका है कि राइट हैंड को गोदी में, लेफ्ट हैंड को आकाश की ओर। अभी और जो बीच का बैलेंस है, वो हम दोनों हथेली को खोल के करते हैं सुषुम्ना नाड़ी का। अभी मैं आपको बता रही थी कि फुट सोकिंग कैसे करते हैं। ये इसलिए करते हैं कि हमारे जो पंच धातु हमारे अंदर जो भी ऊपर नीचे हो रहा है, सपोज आज मेरे को बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा है, तो इसका मतलब जरूर से मेरा जो अग्नि तत्व है वो ज्यादा हो गया।
या मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ, गुस्सा हो रही हूँ, तो हो सकता है कि हमारा जो वाटर सिस्टम है वो सही नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम जो है फुट सोकिंग करते हैं। और हम पूरे दिन जो है किसी ना किसी से मिलते हैं, और कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलता ही है, कुछ अपने मन में बोलता है, कुछ आपसे बोलता है, वो आप अपने सर पे लेके घूमते हो। कईयों को उससे माइग्रेन हो जाता है क्योंकि हम आज्ञा चक्र पकड़ जाता है। तो ये सारी चीजें जो हमारे अंदर जो दिखती नहीं है, ऐसे रोग होते हैं ना, उसको ठीक करने के लिए फुट सोकिंग होता है। तो आज आपने अपना पूरा घर का सारा काम हो गया। रात को सोने से पहले जब मेडिटेशन करते हैं तब आप अपने एक छोटा सा टब लीजिए। जनरली वो अगर स्टील या एल्यूमिनियम का हो तो अच्छा है, क्योंकि प्लास्टिक जो होता है एंटी गॉड होता है जनरली, ये उसमें ना सोखने की शक्ति नहीं होती है। तो आपने एक टब लेना है, उसके अंदर इतना सा सॉल्ट डालना है, थोड़ा सा। पहले तो आप ये आयोडाइज नमक की जगह जो सॉल्ट होते हैं ना, ये जो गाय भैंसों को देने के लिए सॉल्ट रखते हैं, वो मोटा वाला जो रॉक सॉल्ट बोलते हैं ना, उसको थोड़ा सा लिया, डाल दिया, और पाँव के टखनों तक भर लिया पानी को। एक स्वच्छ आपने क्या बोलते हैं, मग में पानी ले लिया और एक टॉवल रख लिया। उसके बाद आपने एक कैंडल जलाया, अपने सामने रखा, उस कैंडल को देखते हुए, आंखें बंद नहीं करनी, 10 मिनट सिर्फ आपने टब के अंदर पानी रखा और दोनों हाथों को ऐसे, हम हमेशा खोल के रखते हैं, ये हम परमात्मा से मांग रहे हैं कुछ। तो परमात्मा आपके 5 तत्वों को बैलेंस करेंगे। तो अब जो पानी है वो पानी जो तत्व है वो वाटर एलिमेंट है। जो नमक आपने डाला वो अर्थ एलिमेंट है। फिर ईथर है, स्काई वाई सब मिल जाता है आपको। सिर्फ एक अग्नि जो कि आपने जलाया, इसके लिए फायर एलिमेंट के लिए आपने एक अग्नि तत्व को जलाया है। तो ये जब 5 तत्व एक साथ मिलते हैं तो आपके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो अपने आप ही निकल जाते हैं उस पानी के अंदर। क्योंकि वो समुंदर में इतनी शक्ति होती है हमारी नेगेटिविटी को सोखने के लिए। तो वो जो नेगेटिविटी हमारे अंदर आई है, किसी भी कारणवश वो उस पानी में चला जाता है। उसके बाद उस पानी को आपने ले जाके कमोड में डालना है और उसे को धो के रखना है। फिर उसको किसी चीज के लिए यूज नहीं करना चाहिए जनरली। तो इस तरीके से आप जो है फुट सोकिंग करते हैं हम। और इस टाइम पे आप जो है अपना क्लियरेंस भी कर सकते हैं। जैसे ईडा पिंगला नाडी को जो क्लियरेंस बताया वो भी आप रात को कर सकते हैं। तो सुबह जो होता है अंतर्मन, आपके अंदर का ध्यान होता है, और शाम को जो होता है आप बाहर का ध्यान करते हैं। मतलब हम मेडिटेशन जो है सिर्फ अपने लिए नहीं करते हैं, हम दुनिया के लिए भी करते हैं। दुनिया का भला हो, हमारा खुद का ही नहीं दुनिया का भी भला हो, इस तरीके से कर सकते हैं। तो जो सुबह का मेडिटेशन होता है, आप जब भी उठते हैं, जनरली प्रेफरेबली 4:30 to 5:30 का टाइम बहुत अच्छा होता है। आपकी इच्छा पर है, आप जब भी उठते हो आप बैठिए। पृथ्वी माँ से सबसे पहले हम चरण स्पर्श करते हैं, चरणों से आप पृथ्वी माँ को छूते हैं तो उनको नमस्कार करें। उसके बाद आप बैठ जाइए आसन लेके, और आप अपना ध्यान कर सकते हैं। तो ध्यान जैसे मैंने बताया है, इतने में मैं इतना ही बता सकती हूँ। ध्यान आप कैसे भी कर सकते हैं, बस ये है कि विचार जैसे आए आप नेति बोलिए, नेति बोलते वो विचार गिर जाएंगे, दूसरे विचार आएंगे। वो जो बीच का जो गैप है 2 विचारों के बीच का, उसी को आपको बड़ा करना है। पहले जरा सा होगा, फिर धीरे 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 बढ़ता हुआ आप कम से कम 1-2 मिनट के लिए भी मौन या बिना विचारों के बैठेंगे तो आपको खुद ही अच्छा लगेगा। तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, आज मैंने कुछ जो, आपकी आंखें ना खुलती नहीं है जब आप अच्छा ध्यान करते हैं, तो आपको लगता ही नहीं मैं आंखें खोलूं, मैं बैठी रहूं, बैठा रहूं, ऐसा लगता है। तो वो होता है ध्यान। अभी मैं राकेश जी से बोलूंगी कि वो आपको आज कुछ बताने जा रहे हैं। उन्होंने कुछ मैम आप मणिपुर चक्र के बारे में आप थोड़ा बता दीजिए, फिर आगे का बताएंगे। ओके। हमारे अंदर जो मणिपुर चक्र है वो हमारा जो 3rd एनर्जी सेंटर बोलते हैं,
जो सोलर प्लेक्सिस में आता है, उसका जो हमने बोला सुख शांति संतुलन। सुख कैसे आएगा? जब आपके पास पैसा होगा, ना ज्यादा ना कम पर होगा। शांति कैसे आती है? जब आपका पारिवारिक सब अच्छा चल रहा हो, है ना? तो वो जो है वो क्वालिटी, मणिपुर चक्र की नाभि की जो क्वालिटी है वो हमारी आती है श्री लक्ष्मी नारायण के थ्रू। लक्ष्मी आपको पता ही है, अभी दिवाली आने वाली है, लक्ष्मी जी की पूजा होती है, लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है इस टाइम, क्योंकि हम मानते हैं कि वो देवी जो है धन की हैं। तो ये जो क्वालिटी है मणिपुर चक्र की, और गुरु जी का भी आपको पता ही है कि वो नाभि से ही शुरू करते हैं, सारा संतुलन ही नाभि से है। और कुछ बताना है तो आप बताइएगा राकेश जी, इसके अलावा। तो राकेश जी ने कुछ फॉर्मूला तैयार किया है, जिससे कि उन्होंने देखा है अपने पेशेंटों में बरकत होती है। जैसे 1 रुपया भी आपके पास हो ना, तो ऐसा लगेगा कि पता नहीं कितने सारे हैं, कितना रुपया है, बरकत रहती है आपकी। तो वो एक फॉर्मूला है जो राकेश जी आपको बताएंगे। जैसे हम लोग न्यूरोथेरेपी में स्टार ट्रीटमेंट सुने होंगे आप लोगों ने, तो कहीं गुरु जी ने उसमें बोला है कि जो भी ग्रह है वो कहीं ना कहीं हमारे चक्रों चक्रों पे इफेक्ट करता है। तो ऐसे ही हमारा जो मणिपुर चक्र है, तो दीदी ने जैसे बताया फाइनेंशियल जिनका, या और भी बहुत सारे अल्टरनेटिव थेरेपी में अल्टरनेटिव थेरेपी में सब में ये चक्राज के बारे में बताया जाता है। प्लस उसमें ऐसा पैसे के लिए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए सब में अलग अलग पॉइंट है। बहुत सारा ऐसा अलग अलग थेरेपी, अल्टरनेटिव थेरेपी है, सब में फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए सर मनी आपकी पॉइंट, आवाज ऐसे बिल्कुल अलग खत्म अलग है। पॉइंट है। ये रमेश जी का माइक ऑन है तो प्लीज बंद कर लीजिए, इको आता है। आ रही है अभी मेरा आवाज? जी आपकी आवाज अच्छी आ रही है, बीच में रमेश जी की आवाज आ रही थी। ठीक है, मैं एक कैसे करता हूँ, मैं सबको म्यूट ऑल करके फिर मैं राकेश जी आपको मैं ऑन कर देता हूँ, फिर ये अनडिस्टर्ब काम होगा। हाँ। हाँ राकेश जी, अभी आप अभी हाँ, आप बात कर प्रणाम सकते आचार्य जी। हाँ हाँ। हाँ तो मतलब जैसे 2010 में गुरुजी ने ये सब, गुरुजी ने कई बार ग्रह के ऊपर या जो भी कुछ ज्योतिष भी आए थे, तो गुरुजी का ऐसा मानना था कि आप आप बता दीजिए कौन सा ग्रह कौन सा अंग पे इफेक्ट डालता है, हम उस अंग को ठीक कर देंगे, ग्रह अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ऐसे ही जैसे 2010 में जब मैं आश्रम से निकला तो 2011 में एक ऐसे ही पेशेंट थे, उनको ट्रीटमेंट देके सब ठीक हो गया था, तो फैमिली जैसे हो गए थे। तो उन्होंने कुछ उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, तो वो गए ज्योतिष के पास। तो ज्योतिष ने बोला आपका ये गुरु ग्रह ये खराब है, आपको कुछ टोटका करना पड़ेगा, जैसे आपको गुरुद्वारा जाना पड़ेगा, ये अलग अलग चीजें, गुरु को लोगों का दर्शन करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे अलग अलग चीजें बताया। तो बस मुझे गुरु जी का वो शब्द याद था कि आप ग्रह भी ठीक कर सकते हैं, तो मुझे कुछ मालूम नहीं था। बस उनको मैं बोला यार ये इतनी छोटी बात, ये तो हमारे गुरु जी ने हमको सब बताया, ये बहुत छोटी बात है, हम आपका ग्रह भी ठीक कर देंगे। तो उनको था, विश्वास था, क्योंकि वो अपने ट्रीटमेंट पहले ले चुके थे और प्रॉब्लम जो भी था वो ठीक हो गया था। तो ट्रीटमेंट दिया और सच में उनका जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम था उसमें वो ठीक हो गए, हो गए नहीं। तो धीरे धीरे ऐसे 2017 18 18 में फिर अलग अलग कुछ थेरेपी सीखा मैं। उसमें समय ये बताया, समय वो क्या करते थे, सोलर प्लेक्सस का जो भी एरिया है उसको स्टिमुलेट करके उसको मनी पॉइंट के हिसाब से, और फिर बाद में चाइना में इसका बहुत उपयोग है। वो लोग बहुत ज्यादा पैसा डिमांड करते हैं वो पॉइंट बताने के लिए। वो सब नाभि और सोलर प्लेक्सस का एरिया का ही सब पॉइंट्स होता है, उसके वो बिजनेस कर दिए हैं। यूट्यूब पे भी बहुत वीडियो होएगा, आपको मिल जाएगा कि जो नाभि चक्र या सोलर प्लेक्स
प्लेक्सस को ठीक करके वो आपको मतलब धन धन लाभ का वो सब तरीका बताते हैं। तो फिर उसी बेस पे मैं भी ट्राई करना शुरू किया। कुछ पेशेंट लोगों को बोला, अपने ऊपर लिया तो अपने ऊपर भी फायदा हुआ। फिर थेरेपिस्ट को लिया, उन लोगों को भी फायदा हुआ। और ये तुरंत फायदा हुआ, ऐसा नहीं कि लिया और हम लोग देखते रहे, और तुरंत बेनिफिट हुआ। अ, फिर एक पेशेंट को ऐसा हुआ कि उनको काफी तकलीफ था, वो मतलब सो भी नहीं रहे थे क्योंकि उनका बहुत हानि हो रहा था, बहुत पैसा डूब रहा था। तो उनको जब ट्रीटमेंट दिया तो अ, उनको बोल के दिया कि ऐसा ऐसा हम लोग का ट्रीटमेंट है, उनको दिया और उनको बहुत फायदा हुआ। अब फायदा हुआ उसके बाद वो फिर अगले दिन गया तो बोला यार बहुत मजा आ गया, मेरा इतना बहुत फायदा हुआ और मैं रात भर मस्त बियर पिया, मस्त ड्रिंक लिया। तो अभी ये भी प्रॉब्लम हो गया। मैं बोला अरे अपनी क्या गुरुजी, ये न्यूरोथेरेपी का शक्ति का गलत उपयोग कर रहे हैं लोग। मतलब यही है, लक्ष्मी आती है तो कुछ ना कुछ अवगुण भी लेके आती है। तो उसके लिए फिर मैं कुछ दिन रुका, फिर उसके ऊपर रिसर्च थोड़ा चालू किया, कुछ 1-2 साल तक उस चीज को थोड़ा स्टॉप किया, क्योंकि वो अच्छा नहीं है कि वो पैसा आए और फिर वो गलत चीजों में जाए। तो फिर देखा कि हम अगर इसको एसिड अल्कली बैलेंस करके, या तो पहले एसिड अल्कली बैलेंस कर दे फिर वो ट्रीटमेंट दे, या बाद में भी एसिड अल्कली बैलेंस कर दें तो फिर ये ट्रीटमेंट दे। तो इसमें देखा कि एक तरह से हमारा ईड़ा पिंगला नाड़ी भी शुद्ध हो जाता है, और मतलब दोनों बैलेंस हो जाता है। और जब सुषुम्ना नाड़ी है उसमें जब रहते हैं आदमी तो कोई ये गलत काम नहीं कर सकते हैं। तो फिर इस प्रकार से काफी लोगों को ट्रीटमेंट दिया, सब में बेनिफिट हुआ। तो ट्रीटमेंट अभी ये 2 तरह का ट्रीटमेंट है, ठीक है। इसको ये सोलर प्लेक्सस के हिसाब से ही बनाया गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में आपको ये ग्रुप में भी मिल जाएगा। बाकी किसी का कुछ क्वेश्चन हो या कुछ जानना और हो तो पूछ सकते हैं। आचार्य जी अनम्यूट कर दीजिए अभी। जी हाँ, करता हूँ। हम्म, हम कुछ पूछें? हाँ हाँ। आपने अभी बहुत अच्छा बताया है, अपना पूरा ट्रीटमेंट है, अभी देखा, स्क्रीनशॉट ले लिया। अभी जो भी चाहिए वो अपने आप आवाज को नहीं आ रही। अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो। मैं अनम्यूट हूँ। अरे विंची हाँ जी, सर। मैं ना एक वो हाँ जी, मैं वापस बोल रही हूँ, शायद न्यूरो मेरी आवाज सर्विस का नहीं आई बटन। थी। हाँ हाँ, मैं अभी आपको करते हैं, अभी मुझे हाँ हाँ। ज्योतिष पूछ रही हूँ। मैं ट्रीटमेंट के हिसाब से पूछ रही हूँ। मेरा बेटा है 25 साल का, उसने अभी अभी बिजनेस शुरू किया है। तो ऐसा होता है कभी कभी, अप एंड डाउन होता है बिजनेस, तो वो एकदम क्रोधित हो जाता है। हाँ हाँ। और बहुत ज्यादा डिप्रेस होता है, मतलब उसे ऐसा लगता है कि अब सब गया, अब कुछ भी नहीं बचा, मुझे नए हम्म सिरे से ये करना है, नहीं करना है। तो ये समझ में आ रहा है जो आपने अभी हम्म। बताया कि वो सूर्य का जो एलिमेंट होता है वो डाउन होता है, तो उसके लिए ये ट्रीटमेंट काम करेगा? हाँ हाँ, कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। नॉर्मली आप नॉर्मल एजे नॉर्मल भी देंगे, लेकिन वही है कि आपका जैसे कोई भी हम ट्रीटमेंट करते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या होता है, तो हम उस उद्देश्य के हिसाब से दें तो वही काम करेगा। जैसे हम डाइजेशन के लिए देंगे तो डाइजेशन के काम करेगा, हम फाइनेंशियल के लिए देंगे तो फाइनेंस के ऊपर, हम फैमिली के लिए करेंगे तो उस पे ही वो काम करेगा। ठीक है। ओके, ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ। ठीक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ राकेश जी, इसमें आप हाँ हाँ। नॉर्मल है, नॉर्मल के बाद 1 स्प्लीन 3 म्यूकस 1 लेफ्ट ओवरी, और उसके बाद 1 गॉल 3 लिवर 1 राइट ओवरी। मैंने नॉर्मली गुरुजी तो गॉल लिवर देखो पहले देते थे और स्प्लीन म्यूकस को बाद में देते थे। ये आपने उल्टा किया है, कुछ इसका हाँ। खास कारण है? क्योंकि अच्छा जी, जैसे कि पहले जो हम जैसे इसमें हमने क्या किया है, लेफ्ट चैनल को पहले क्लियर किया है। जैसे अभी दीदी ने भी जो भी मेडिटेशन कराए हैं
तो आप देखे होंगे कि लेफ्ट चैनल पहले क्लियर किए हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारा लेफ्ट चैनल को क्लियर करने के लिए दिया है, मतलब चंद्र नाड़ी को क्लियर करने के लिए दिया गया है। फिर बाद में राइट साइड दिया गया है सूर्य नाड़ी को क्लियर करने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, लेफ्ट से हाँ चंद्र नाड़ी को पहले क्लियर किया, हाँ बाद में सूर्य नाड़ी को क्लियर किया। अच्छा, ठीक है। हाँ हाँ। अब ये ट्रीटमेंट जैसे हम लोग लीवर जीरो म्यूकस जीरो देते हैं, केवल जैसे हमारा समझिए सूर्य नाड़ी चल रहा है, ठीक है, और हमारा लेफ्ट चंद्र नाड़ी बंद है, तो हम जैसे ही म्यूकस जीरो देंगे, हमारा सेकंड नहीं लगता हमारा चंद्र नाड़ी भी चालू हो जाता है। तो ये चीज देखा है कि वो कहीं ना कहीं ये नाड़ी पे ही ये अपना ट्रीटमेंट काम करता ही करता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अभी और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? हाँ जी, मेरे को पूछना है कि ये डायबिटीज वाला को ट्रीटमेंट दे सकते हैं ना? क्या राकेश जी, डायबिटीज? हाँ, हाँ, डायबिटीज डायबिटीज। वाले को ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं, क्या पूछ रहे हैं? सबको दे सकते हैं, बस वही है कि जैसे डायबिटीज में समझिए क्या नहीं देना है, वो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। सबको दे सकते हैं, अगर किसी को हृदय हार्ट का प्रॉब्लम है तो क्या नहीं देना, राइट मेडुला नहीं देना है, और स्प्लीन नहीं देना, वो सब आपको ध्यान रखना है। ठीक है। थैंक यू। हाँ हाँ। आप देंगे खुद इसका एक आश्चर्य मिलेगा आपको, खुद रिजल्ट मिलेगा। आप लोग जो भी हफ्ता 10 दिन में खुद लीजिए पहले, बाद में पेशेंट लोगों को दीजिए। पहले आप अपने ऊपर लीजिए ये ट्रीटमेंट। ठीक है। सर ये क्योंकि मैं मेरे फॉर्मूला पास में सर ये फॉर्मूला में 10 गैस आई अप लिखा है तो। हाँ हाँ, तो बस समझिए कि बस वहीं पे देना है, एक ही जो ग्लेसाई का जो 3 पॉइंट पॉइंट में हम देते हैं। हाँ, तो हम बस उसको एक ही पॉइंट में देंगे, वहीं पे देंगे बस। ठीक है, जैसे पेन एक ही जगह पे देते हैं, वैसे ही ग्लेसाई भी एक ही पॉइंट पे देंगे। वो हमारा सोलर प्लेक्सस का वहाँ पे एरिया है। आप एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर में भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो पेट दर्द में भी वो पॉइंट आता है, काम आता है। और अपना अपना सहजों में भी वो नाभि के लिए और सोलर प्लेक्सस के लिए बताया गया है, गैसाई का फर्स्ट वाला पॉइंट। सर जैसे मुझे तो हार्निया है। सर मुझे हाँ हार्निया हाँ है सर, मैंने ना आपका अल्ट्रा हार्निया वाला फॉर्मूला लिया था। तो सर 2 दिन तो मैंने हाँ हाँ लिया तो ठीक लगा, फिर हाँ हाँ। तीसरे दिन मुझे ना मतलब मेरा बीपी अप और डाउन हुआ। तो फिर मैंने खुद नहीं, पे, मैं तो अभी सभी फॉर्मूले खुद पे ही ट्राई करती हूँ, जैसे कुछ देखना रहता है तो या हम्म, हस्बैंड के ऊपर। हम्म। तो मुझे ना फिर नॉर्मल चाहे नॉर्मल मतलब मुझे न्यूट्रल वाला फॉर्मूला लेना लिया तब हाँ मुझे देखिए, ये जो जो वो ट्रीटमेंट है वो टारगेट ट्रीटमेंट, वो बीमारी के ऊपर ट्रीटमेंट है, लेकिन पहले आपका बॉडी उस लायक है कि नहीं है, यानी एसिड अल्कली बैलेंस है कि नहीं है, वो देख पहले वो करना है, फिर वो ट्रीटमेंट लेना है। बेसिक ट्रीटमेंट भी आपको लेना ही पड़ेगा, नॉर्मल अजय नॉर्मल या जो भी है गुरुजी ने जो भी फॉर्मूला बताए हैं वो सब लेना ही पड़ेगा। वो तो टारगेट ट्रीटमेंट है, जो भी बीमारी के ऊपर वो ट्रीटमेंट है, तो पहले बेसिक ट्रीटमेंट आपको लेना ही पड़ेगा। उसमें जो माइल्ड पहले एसिड लिया है फिर उसके बाद दूसरे फॉर्मूले लिए हैं। तो मतलब पहले हमको हाँ हाँ बेसिक लेना पड़ेगा, फिर माइल्ड एसिड लेना पड़ेगा, फिर बाकी का टारगेट। हाँ हाँ, बीच बीच में आप डाइजेशन के लिए भी ट्रीटमेंट ले लीजिए, फिर बाद में उसको लीजिए, ऐसा। ठीक है। पहले ऐसा नहीं, वो ट्रीटमेंट नहीं था तभी भी, मतलब मैं भी जब न्यूरोथेरेपी में आया था, तो मैं भी मतलब 2009 में ऐसा काफी लोगों के सुना था कि दांतों का ट्रीटमेंट और हर्निया का ट्रीटमेंट न्यूरोथेरेपी में नहीं है। तो एक दिमाग में बैठ जाता है कि दांतों का ट्रीटमेंट और हर्निया का ट्रीटमेंट नहीं है। तो बाद में मैं खुद ऐसा एक केस मेरे से भी ठीक हुआ, और काफी लोगों ने बोला है कि नहीं ये ठीक हो जाता है। अभी तो ओमकार जी ने अल्ट्रा, मतलब गुरु जी ने भी ऐसा दांतों के लिए तो ट्रीटमेंट था अपने पास, लेकिन उतना जोरों में नहीं था कि हम ऐसे कह सके कि हम दांत का दर्द का या दांत का प्रॉब्लम के लिए ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे न्यूरोथेरेपी आगे बढ़ी, तो अब हम एकदम गारंटी से भी कह सकते हैं कि हाँ, न्यूरोथेरेपी से हम दांत का प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है, अभी और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए, नहीं तो बंद करते हैं। सर जैसे बीपी अप होता है तो हम दवाइयाँ लेते हैं जनरली, लेकिन जब फिर शाम को होते होते कभी डाउन हो जाता है, तो फिर मतलब सोडियम की कमी हो जाती है, मतलब हम कैसे पता लगाए कि अब जिसके पास मशीन नहीं है लेकिन फिर भी चक्कर आ रहा है, तो अगर एक आध बार चेक करा लिया तो बीपी डाउन बताया, तो सर उसके लिए क्या प्रोसेस है कि नॉर्मल हो जाए सर? तो देखिए, अप डाउन हो रहा है वो तो आप ही अपने हिसाब से डायग्नोस करके ही कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, आपका किस लिए अप हो रहा है किस लिए डाउन हो रहा है, वो जब तक पूरा हिस्ट्री नहीं मालूम चलेगा। कई कारण हो सकते हैं बीपी अप डाउन होने का, तो कारण के हिसाब से ही कर सकते हैं। एक आप कर सकते हैं, एक गैसाई का एक सेट बनाया है, करीब मैं 100 लोगों से भी ज्यादा लोगों को लाइव मतलब हाथ में लगा के चेक करके वो गैसाई का फॉर्मूला बनाया है। जैसे 10 गैसाई अप और 12 गैसाई मिडिल में न्यूट्रल और 16 गैसाई डाउन एसिडिक। तो ये लेने के बाद देखा हूँ कि जो दवाई नहीं लेते उनका बीपी एकदम नॉर्मल हो जाता है, चाहे डाउन हो या अप, चाहे ज्यादा हो, चाहे बीपी कम हो या बीपी ज्यादा हो, दोनों ही नॉर्मल हो जाता है। और सब में लगभग लगभग 100 के 100 पेशेंटों में वो फर्क आया है। हाँ, जो दवाई लेते हैं उनमें उतना फर्क नहीं आया, जो रेगुलर बेस पे जो दवाई लेते हैं उनके उनमें फर्क नहीं आया, बाकी सब में वो फर्क आया है। तो अपने गैस आई ले सकते हैं, वो सेट आपको अल्ट्रा फॉर्मूला में मिल जाएगा, गैस आई का सेट। ठीक है। और सर ये बीपी का ऐसा भी होता है कि प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग कारण होता है करने का, एक ही रीजन नहीं है कि सिर्फ डिस्टर्ब हुआ मेंटली व्यक्ति तो बढ़ेगा। जैसे किसका केस ये प्रैक्टिकल है, वो बता रही हूँ मैं, इसका मतलब मैंने कोई रिसर्च नहीं किया है। मेरी फैमिली में 4 लोगों का बीपी बढ़ता है। तो एक का तब बढ़ता है जब उन्हें गैस बहुत हो जाती है, एक का तब बढ़ता है जब कोई वो ज्यादा चटपटा या तला हुआ खा लेती है, मेरा जब बढ़ता है जब मैं बहुत ज्यादा सोचने लग जाती हूँ। तो यानी प्रत्येक व्यक्ति का बीपी बढ़ने का रीजन अलग अलग होता है, तो क्या फार्मूले एक ही होंगे? नहीं नहीं, एक ही फॉर्मूले नहीं होंगे सब वही। ठीक है, अभी लगता है, क्या राकेश जी और कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं नहीं आचार्य जी, बस बस रखते हैं। ठीक है। फिर हम हमेशा की तरह गुरु जी को नमन करते हुए, हम्म। हाँ, जरा ये लगा दो, गुरु जी का फोटो निकाल, ये सब लोग गुरु जी का। सर एक क्वेश्चन और पूछना चाहती थी मैं लेखा मैम से। मैम जैसे ये वाइब्रेशन का है तो मतलब हमारे यहाँ सब बोलते हैं, जैसे कुछ अपने यहाँ नेगेटिविटी है ना, अपन गाय के ऊपर हाथ फेरो, गाय के ऊपर, तो हमारी नेगेटिविटी वो ले लेती है। फिर उसके बाद दूसरे दिन जब वो हमारे यहाँ आती है रोटी खाने, तो फिर हम उस पे दोबारा हाथ फेरे, तो मतलब वो हमारी चीजों को अच्छा करके देती है। ऐसा क्या हो सकता है मैम? मैम प्लीज आप अनम्यूट होइए, लेखा मैम प्लीज। हाँ, हाँ। इसका तो मैं बता नहीं सकती, हर एक जगह की अलग-अलग क्या बोलते हैं ना, धारणाएँ होती हैं, या ये टोटके माइंड बोलते हैं हम लोग, है ना? टोटके बोलते हैं, ऐसा है। आप अपनी नेगेटिविटी किसी को दे रहे हो तो वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। उससे अच्छा आप अपने जो घर की नेगेटिविटी को भगाने के लिए अजवाइन और कपूर की धुनी कर सकते हैं। उससे जो होता है, नेगेटिविटी आपके जो कोने-कोने में, जनरली आप देखोगे ना, राक्षसों को काला रंग में ये वाला बताया गया है। तो ये जो कोने होते हैं घर के, वो जनरली जो होते हैं वहाँ पर हम
बोल सकते हैं कि हमारी जो सोच विचार है, आज हमारी किसी से लड़ाई हुई, वो गया गया कहाँ, वो इस वातावरण में ही तो है। तो वो कहीं ना कहीं हमारे पे असर आज नहीं तो कल करता ही है। तो आप है ना, जो भी ये कोने हो उसको प्रकाश करिए कपूर से, जिसमें थोड़ा अजवाइन डाल देंगे, और हर कोने में, आप घर के कोने में धुनी कर देंगे उससे, तो उससे आपके घर की जो वातावरण है, जो नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में बदलती है, आप करके देखिएगा। मेरा ये मानना है कि हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है, हम किसी को ना दे के अपने अंदर पॉजिटिविटी किसी और चीज से लेकर आए, तो वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। इवन एक आप पूरे दिन ये जो मैंने बताया था, घी का या तो सरसों के तेल का दिया जलाने से भी नेगेटिविटी ले लेती है वो। और कुछ आपको किसी चीज में पूछना हो तो बता सकते हैं। राकेश जी, ये दोनों दो फॉर्मूले आपने बताए हैं, तो दोनों एक ही दिन में करने का कि एक बार में एक ही फॉर्मूला करने का? राकेश जी। नहीं, एक ही करने का। पहले जो बेसिक वाला है वो कीजिए, बाद में अल्ट्रा। हाँ, हेलो। हाँ हाँ। हाँ जी, बोलिए। नहीं, पहले बेसिक या आप, हाँ, बाद में आप हाँ, अल्ट्रा वाला कीजिएगा। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। 5 दिन के बाद कर सकते हैं कि मतलब कितने हाँ दिनों के हाँ, बाद? कर सकते हैं, कर सकते हैं। अच्छा। सर क्या कल भी क्लास होगी? नहीं, कल क्लास जो नॉर्मली हम लोग का जो थर्सडे थर्सडे रहता है, वो देखते हैं कि वो चलता रहेगा, वो नहीं रुकेगा। ये स्पेशली नवरात्रि के हिसाब से 3 दिन का रखे थे, तो बस आज तक ही रहेगा ये क्लास। बाकी थर्सडे थर्सडे हमेशा रहेगा, और भी कुछ अनाउंसमेंट रहेगा, वो बाद में हम लोग करेंगे। ठीक है। ओके। ये 3 दिन थैंक का यू था, मैम। बस ये थैंक यू लास्ट। सर। हाँ हाँ। बाकी कल थर्सडे का भी कल एक स्पेशल क्लास है, और जो रेगुलर जो क्लास हर थर्सडे को होता है, उसी हिसाब से कल भी एक क्लास रहेगा। थैंक यू ठीक है सर। आचार्य जी। थैंक हाँ, यू मैम, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू एक मैम, मिनट, थैंक यू। सब लोग जरा ध्यान कीजिए, मन ही मन गुरु जी को। युग पुरुष धन्वंतरी स्वरूप न्यूरोथेरेपी के जनक परम पूज्य गुरु जी डॉक्टर लजपत राय मेहरा जी की जय। 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 ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ठीक है, थैंक यू। सभी को शुभ रात्रि। सभी को शुभ रात्रि। बहुत धन्यवाद, थैंक यू बात करके सभी धन्यवाद। को, धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद आप नवरात्रि सभी मैम, को। और आते रहिए मैम, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। थैंक यू आचार्य मैम। जी। हाँ, थैंक यू। और जो लेखा मैम हमको जो ऊर्जा देती है, उसकी तो बात ही अलग है। जो चक्रों के द्वारा हमें जागृत करती है, और श्री माता जी का जो हमें आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है नव दुर्गा जी में। तो एक श्री माता जी, और इधर दुर्गा माता जी, और फिर एक लेखा माता जी, सभी ने मिलकर हमारे जीवन को बड़ा ही धन्य और बहुत ही और अच्छा प्रफुल्लित मन है। बहुत बहुत आभार आपका। मैम तभी तो मातृशक्ति बोला है। ओके मैम। हाँ, बिल्कुल सही। हाँ जी, तो ये चलिए, सब राकेश सब सर में भी पढ़ा आभार गुरु, सकते हैं। सब में आभार गुरु जी का है। गुरु जी ना होते तो हम लोग ये सब नहीं कर पाते, ना एक दूसरे से मिल पाते। तो सबसे बड़े गुरु जी हैं अपने। ठीक है, हमको बस उनका ही धन्यवाद करना है। ठीक ठीक है, है। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जय। जय जय गुरु जी, जय गुरु। यस, जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। और अभी मैं इस सत्र को समाप्त करता हूँ। थैंक यू आचार्य जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आचार्य जी नमस्कार, लेखा मैम नमस्कार, चौरसिया साहब नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू। नमस्कार जी। थैंक यू बीरेंद्र जी, थैंक यू। ठीक है।